कानून है कि आपके खाते में अगर 10 लाख रुपए जमा हैं, बैंक डूब गया तो सिर्फ 1 लाख, कम से कम 1 लाख मिल जाएगा, 9 लाख रुपया नहीं मिलेगा। इसकी जगह बैंकों को नई छूट दी जा रही है, वो ये कि आपका पैसा लौटाएं या नहीं बैंक तय करेंगे। अगर लौटाएंगे तो किस रूप में बैंक तय करेंगे। हो सकता है कि बैंक लंबे समय के लिए निवेश कर दें और हाँ, आप काम से गए। बैंकों का एनपीए बढ़कर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। बैंकों के लिए बुरी खबर है तो होती है, बुरी खबर तो होती है और आपके लिए भी अब होगी, क्योंकि बैंक डूबेंगे तो आपका पैसा भी डूब सकता है। नए प्रावधानों के अनुसार डूबते हुए बैंकों से कहा जाएगा कि आप खुद ही बचा लीजिए अपने आप को, खाता धारकों को पैसा मत दीजिए। विवाद बिल के चैप्टर 4 सेक्शन 2 को लेकर भी है। इसके मुताबिक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन रेगुलेटर से सलाह मशविरे के बाद यह तय करेगा कि फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल दिवालिया बैंक के जमाकर्ता को उसके जमा पैसे के बदले कितनी रकम दी जाए, 10 रुपए में से 1 रुपए देंगे या 50 पैसे देंगे, बाद में तय होगा। वो तय करेगा कि जमाकर्ता को कोई खास रकम मिले, पैसा मिले, या फिर खाते में जमा पूरा पैसा दे दिया जाए। जून 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए 1,88,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। स्टेट बैंक ही नहीं, उसकी तरफ 5 अन्य सरकारी बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के, जिनका एनपीए इतना बढ़ गया है कि रिजर्व बैंक ने उन्हें तत्काल कुछ करने की चेतावनी दी है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि आम भारतीय का 63% पैसा इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा रहता है। 18% भारतीय ही अपना पैसा, जो भी पैसा बैंकों में रहता है उसका 18% ही निजी बैंकों में है। अगर ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक डूब गए तो बड़ी संख्या में आप कस्टमर प्रभावित हो सकते हैं। मीरा नागिया ने लिखा है कि बेल इन नाम से एक प्रावधान है जो प्रस्तावित रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को अधिकार देगा कि वो बैंकों की लायबिलिटी को रद्द कर दे। यानी या तो बैंक लंबे समय तक के लिए निवेश कर दे आपका पैसा, या आपको दे ही ना। जो पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट या अन्य डिपॉजिट की तरह, उसे ही लायबिलिटी कहते हैं। बैंक आपसे वादा करता है कि आप जब भी पैसा मांगेंगे तब लौटा देंगे। अब इस बेल इन के आने के बाद अगर आया तो कहा जा रहा है कि बैंक आपको पैसा देने से मना कर देगा। हो सकता है कि बदले में आपको कुछ शेयर दे दे, कुछ सिक्योरिटी दे दे और कहीं 10-20 साल के लिए निवेश कर दे। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा ने मीरा नागिया से बात की ताकि हम समझ सके कि इसके प्रावधानों के मतलब क्या है। जब हमने बैंक अकाउंट खोला तो हमने अपना पैसा बैंक में जमा किया। हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम कभी भी जाके अपना पैसा वापस ले लेंगे तो हमारे को पैसा मिल जाएगा। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ सॉवरेन गारंटी अटैच टू अ पब्लिक सेक्टर बैंक डेफिनेटली। तो जब हम पैसा दे दिए तो हमने कोई बैंक से सिक्योरिटी तो रखी नहीं कि आप हमारे को क्या एश्योरेंस दे रहे हो कि हमारा पैसा वापस दे दोगे। तो हमारे को टेक्निकली जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलेंगे, हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। तो जब ये बेल इन का आता है तो वो कहते हैं कि बिल्कुल उसका कैपिटल डूब गया, उसका इतना नुकसान हुआ, डूब गया, तो वो अपने कैपिटल तो कैसे ठीक करेगा। तो या तो पब्लिक सेक्टर बैंक है तो गवर्नमेंट उसको कैपिटल दे देगी, जैसे हम करेंगे, पर वो तो सारे वो यूज कर ले, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने बेल इन कर लिया कस्टमर का पैसा और अपने लॉसेस को हमने ओवरकम कर लिया। अब ऐसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट में वो ये नहीं बोलेंगे कि आपका पैसा डूब गया। हाँ, वो बोल सकते हैं कि आपका लाख रुपया था तो अभी आपको हम 25,000 देंगे और ये 75,000 का हम आपको प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। बैंक इज ऑल्सो अ कंपनी, तो उसके भी शेयर्स हैं, तो आपको हम शेयर दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। अगर आप मुझे शेयर भी दे दिए तो मैं तो शेयर बेच के तो मैं अपनी पैसा तो नहीं निकाल सकता हूँ ना, तो वैल्यू नहीं होगा क्योंकि वो कंपनी ही अभी ठीक नहीं है। अभी हाँ। तो वो बैंक की बुरी हालत, अभी आप बेच नहीं सकते हो। अभी तो कागज के टुकड़े के बराबर है कि वो 1% प्रोबेबिलिटी कि वो बैंक बेहतर हो जाएगा कल को, तो आपको वो वैल्यू मिलेगा। बट देन इट्स अ रिस्क कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यू डोंट नो। तो आप प्रैक्टिकली सोचो कि खत्म हो गया। हाँ, और या वो भी कर सकते हैं कि आपको कुछ भी, मतलब, बट इट्स प्रैक्टिकली इट इज लॉस्ट। प्रैक्टिकल टर्म्स में आपका पैसा गया। 63% के करीब जो लोग हैं वो बैंक में पैसा रखते हैं। तो बैंक में अगर इतना लोग भरोसा कर रहे हैं और पैसा रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये एक डर का माहौल पैदा होगा जब लोगों को पता चलेगा कि अगर एक समय आ सकता है कि वो अपने पैसा अपने बैंक से नहीं उठा सकते। नहीं, वो तो चिंता की तो ये बात है ही है कि और
क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक ने रूरल एरियाज में भी अपने आप को स्प्रेड किया हुआ है। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, और आप ये भी सोचो कि हमारे कंट्री में इतने पढ़े लिखे उस तरीके से लोग नहीं है, तो जो सोचे कि मेरे को ये शेयर मार्केट में करना है, कि मेरे को म्यूचुअल फंड करना है, या मेरे को कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, और दोज आर सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सेविंग्स, सो एवरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो वो तो बहुत कम लोग वैसे करते हैं। तो बैंक ने तो सारे कंट्री में अपने रूट्स या ब्रांचेस फैलाए हुए हैं, तो इसीलिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट। पैसा जमा भी नहीं करेंगे बैंक में, अगर उनको पता चलेगा कि भाई ऐसा होने वाला है, आगे अगर जो ऑर्डिनरी लोग होगा क्यों जमा करेगा बैंक में जाकर, आपने डिपॉजिट क्यों करेगा? देखो प्रॉब्लम और भी ज्यादा है कि बैंक में नहीं जमा करेगा तो पैसे कहाँ जमा करेगा? See, we don't have in our country, हमारे ओल्ड एज के लिए बताओ वेलफेयर सिक्योरिटी क्या है आम इंसान के पास? either you have a government job, you may have a pension. Private jobs, some may have a pension, others get lump sum money like that. So how do we save for our old age? Medical care, you have handful of hospitals. So it's a larger issue that where will people keep their money? बट आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक की तरह लोग शिफ्ट कर जाएंगे? देखो, इन द शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक्स, जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके ऐसे कोई एनपीएस नहीं है, उनके ऐसे इश्यूज नहीं है, वो तो ठीक है। पर जब एक कानून बन जाएगा तो आप बताओ कि प्राइवेट बैंक कल को उस कानून को क्यों नहीं अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा? अच्छा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। इंसॉल्वेंट तो कभी भी हो सकते हो आप, किसी भी वजह से हो सकते ये भी समय ना आ जाए मैडम कि आगे पता चला कि हमारे यहाँ पे भी नेगेटिव इंटरेस्ट लग गया, भाई साहब पैसा आपको रखना है तो आपको ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो वैसे कुछ कंट्रीज में हो रहा है जहाँ पे